मुजफ्फरपुर जिला के कांटी विधानसभा के अंतर्गत राजद के पूर्व विधायक पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी से हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव ने नीतीश जी के सीएम पद से इस्तीफा को लेकर बातचीत की। उनका कहना है कि बिहार में नीतीश जी सीएम पद से इस्तीफा दे दिए तो बिहार की जनता के साथ धोखा होगा। जनता ने एनडीए को प्रत्याशी जीत दिलाई है ताकि बिहार में बेरोजगारी, पलायन जैसे समस्याओं से निजात मिल सके। भाजपा जबरन नीतीश जी को दिल्ली भेजने का काम कर रही है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव ने बातचीत की। आइए देखते हैं मुजफ्फरपुर से खास रिपोर्ट। देखिए, लालू जी बिहार के मिट्टी के लाल है और बिहार की संस्कृति सभ्यता को वो बखूबी समझते हैं और निचले स्तर से वो ऊपर गए। तो बिहार के गांव ग्रामीण का जो संस्कृति और सभ्यता जो रही है वो कहीं ना कहीं विलुप्त नजर आ रही है। तो उसको जिंदा करने के लिए बराबर कुछ न कुछ करते रहते हैं। भिखारी ठाकुर का और क्या कहते हैं चैता के अवसर पर और वो सब संस्कृति कार्यक्रम जो होती थी, इसमें समाज के सभी वर्गों को लोग एक साथ बैठ करके और आनंद लेने का काम करते थे और सभ्यता से जुड़े रहते थे। आज आधुनिक युग में ये खत्म हो चुका है। तो विलुप्त चीज़ों को फिर समाज में बरकरार रहे, इसके लिए वंचितों गरीबों की आवाज़ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने इस कार्यक्रम को कराने का काम किया है। अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी विधान परिषद से रिजर्वेशन दिए 202, 3, 5 जो भी सीट इनकी मैक्सिमम सीट थी, क्या इनको मुख्य पद से इस्तीफा देने की जरूरत क्यों है? देखिए, ये बिहार के आम आवाम के साथ धोखा है। चूंकि बिहार में मैंडेट मांगा गया था 25 से 30 फिर से नीतीश। अगर नीतीश कुमार जी अगर इस्तीफा दे रहे हैं तो ये 14 करोड़ बिहार वासियों के साथ धोखा कर रहे हैं। उनको मैंडेट दिया था जनता 5 साल, 25 से 30 नीतीश। तो फिर किस परिप्रेक्ष्य में दे रहे हैं? तो उस परिप्रेक्ष्य भी हम बता दे रहे हैं कि हम लोग कहते आ रहे थे, राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बार बार कहते आ रहे थे कि चुनाव के बाद नीतीश को खत्म कर दिया जाएगा, भाजपा की यह साजिश है। तो इनको मुखौटा बना करके सामने रख करके जो है सो चुनाव लड़ने का काम किया। आज जबरन भाजपा जो है से इनको बेदखल कर रही है और दिल्ली भेज रही है। यह भाजपा की साजिश है। क्या लगता है कि जो हमारा संविधान कहता है 164 जो गवर्नर के द्वारा पारित है, अगर वो चाहेंगे तो 6 महीना तक, जिस दिन से वह शपथ ग्रहण करेंगे उस दिन से 6 महीना तक वह मुख्यमंत्री पद पर रह सकते, क्या यही संभावना बनता है? देखिए, एक और संवैधानिक संकट है। आप जो धारा की बात कर रहे हैं संविधान में प्रदत्त धारा जी, तो यह बात सही है कि कोई बिना सदस्य, कोई भी सदन के सदस्य अगर नहीं है, कोई भी व्यक्ति 6 महीना तक कोई पद मंत्री मुख्यमंत्री भी रह सकते हैं जी। लेकिन यहां बड़ी संवैधानिक संकट आ गई है। चूंकि अभी तो राज्यसभा के सदस्य हैं जी नीतीश जी। तो बात तो हो रही कि अगर कोई सदन के सदस्य नहीं होंगे, वह व्यक्ति 6 महीना तक कोई भी पद पर बने रह सकते हैं। अगर बिहार मंत्रिमंडल में बने रहना है तो या तो बिहार विधान परिषद का सदस्य होना अनिवार्य हो जाएगा 6 महीना के अंदर में, और नहीं तो विधानसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। लेकिन ये तो राज्यसभा के सदस्य हो गए जी। और राज्यसभा के सदस्य हो जाने के बाद तब तो ये गैर सदस्य तो नहीं रहे, किसी न किसी सदन का सदस्य हो गए। तो क्या राज्यसभा के सदस्य 6 महीना तक फिर रह सकते हैं क्या? ये बड़ा संवैधानिक संकट हो गया है। तो हमारे बिहार में क्या लगता है कि संवैधानिक संकट आ गया? निश्चित तौर पर ये भाजपा के लोग साजिश किए हैं और इस संवैधानिक संकट को भी वो लोग समझ रहे थे। इसलिए आप देखिएगा 6 महीना नहीं, जल्द इनको इस्तीफा देने पर मजबूर कर देंगे भाजपा के लोग। अब क्या लगता है कुछ नया फॉर्मूला बनेगा? नीतीश जी मुख्यमंत्री और तेजस्वी जी उपमुख्यमंत्री। देखिए, आज मुख्यमंत्री जी को इसलिए भेजा जा रहा है, जबरन उनकी कुर्सी पर हथिया ली जा रही है कि आज कहीं ना कहीं जो है संख्या बल में राष्ट्रीय जनता दल कम है। राष्ट्रीय जनता दल के पास में आज के डेट में 50 विधायक भी रहते
तो भाजपा यह जरूरत नहीं करती और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहते। अब उस स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं है। जनता दल यूनाइटेड अब उस स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि है। उनको खुद डर सता रहा है, इसलिए कि नीतीश कुमार के साथ जो भूजा पार्टी वाले जो लोग हैं, जो जनता दल के कथित वरिष्ठ लीडर लोग हैं, वो तमाम लोग भाजपा और आरएसएस के गोद में जा बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं उनसे डील हो चुकी है। तो क्या लगता है कि मैंने क्या 11वीं बार फिर शपथ लेंगे नीतीश जी? 11वीं बार शपथ लेंगे नीतीश कुमार, तो नीतीश जी को सोचना है। लेकिन नीतीश जी को जो स्थिति बन गई है, भाजपा जिस तरीके से घेर ली है और उनके सारे लोग प्रमुख लीडर भाजपा के मुखौटा हो गए हुए हैं, तो ऐसे स्थिति में तो बड़ी कम संभावना अगर दिखती है अगर ये इस्तीफा दे देते हैं तो। संवैधानिक जिस तरह से अस्थिरता हमारे बिहार राज्य में आई है, तो अभी तक जितने दिन भी शासनकाल हुआ है एनडीए का, कहीं से कोई बात नहीं हो रही है पलायन के लेकर के, रोजगार के लेकर के, इस सब के बारे में। देखिए, ये लोग तो जुमलाबाजी पार्टी है, तो ये तो आए ही है जुमलेबाजी करके। इन्होंने तो बोला था 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15-15 लाख खाते में देंगे, और जब वक्त आया तो इनके गृह मंत्री जी स्पष्ट बोल दिए कि वह चुनावी जुमला था। तो ये लोग तो चुनावी जुमला रखते हैं। आज बिजली की बिल की क्या स्थिति हो गई है? पहले 125 यूनिट फ्री कर दिया गया, आज बिजली यूनिट की दर बढ़ा दी गई और 3 टर्म में बढ़ा दी गई है। जिस समय उपभोक्ताओं की बिजली की जरूरत होती है, रात के समय में बच्चे पढ़ते हैं, जिस समय जरूरत है उस समय टैरिफ सीधे बढ़ा दिया गया है, दिन में घटा दिया गया है। तो ये तो सीधे साथ जनता के साथ धोखा हो रहा है, छलावा हो रहा है। तो ये लोग तो धोखेबाज लोग हैं, जुमलेबाज लोग हैं, और बिहार की आम आवाम जो है इनके झांसे में आ गया। क्या लगता है अगर आपको आरजेडी को मौका मिलेगा तो क्या सहयोग करेंगे? आरजेडी को मौका देखिए, राष्ट्रीय जनता दल तो हमेशा सामाजिक न्याय में विश्वास रखी है और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखी है, कट्टरवाद के खिलाफ हमेशा रही है। और ऐसा कोई अगर परिस्थिति बनेगा तो कट्टरवाद के खिलाफ सामाजिक न्याय के पक्ष में निश्चित तौर पर ये तो उदाहरण रहा है, हमेशा से रही है। देखने को आ रहा है कि बहुत मांझी बाबू काफी कुछ जब से डिजाइन दिए गया उसमें तो काफी उसमें एक प्रसन्नता की भाव झलक रही है। क्या लग रहा है, उनकी मंशा है क्या मुख्यमंत्री पद के? अब स्वाभाविक है, बहुत सारे लोग भाजपा के भी जो है से कई दर्जन विधायक जो हैं सो ख्वाब देख रहे हैं कि मेरी बारी आ जाएगी, मेरी बारी आ जाएगी। तो अस्थिरता तो हो ही गई है और मेरा मानना है कि कोई चेहरा इन लोगों को लाना तब होगा। बिहार की जनता के बीच में अगर नीतीश कुमार का चेहरा है तो दूसरा चेहरा अगर कोई है तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी का चेहरा है। इसके अलावा कोई चेहरा पर जनता मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखती है। अगर किसी भी चेहरे को बनाई जाएगी तो बिहार के आम आवाम पर थोपा गया चेहरा होगा। पूरे देश और बिहार की बात करते हैं कि जिस तरह से एनडीए सरकार ने कोरोना के नाम पर लाइन लगाया, दूसरी तरफ उन्होंने नोटबंदी की तरफ लाइन लगाया, अब एक नया चीज हम लोग के सामने में आ गया हुआ है गैस के लेकर के। तो लोग एक सुबह से गैस के लिए लाइन लगते हैं और कल दूसरे सुबह तक इंतजार करते हैं। क्या कहेंगे, कहाँ हमारा देश जा रहा है? देखिए, शासन प्रशासन पूरा ध्वस्त हो चुका है। ये लोग धर्मवाद की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके इन लोगों का काम चल जा रहा है। इसलिए इन लोगों के विकास से कोई मतलब नहीं है, जनता की असुविधा से कोई मतलब नहीं है। नारा देना है, धर्मवाद के नारा पर कुर्सी मिल जाएगा, इससे मतलब है। और देश भर के बड़े बड़े उद्योगपतियों के खिलौना हो चुके हैं। ये लोग जान करके कालाबाजारी करा रहे हैं और उसका कहीं ना कहीं राशि इन लोगों के पास में भी जा रही है, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है सो प्रत्येक दिन गोलीबारी की घटना हो रही है। अपराध चरम सीमा पर है, लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कल तड़के 12 घंटे के अंदर में मुजफ्फरपुर में 2 हत्याएं हुई है, कई हर जगह गोलीबारी हुई है। प्रशासन के लोग रक्षक न होकर के भक्षक का काम कर रहे हैं। एक आम इंसान को जो है से कि प्रशासन के लोग सीने में गोली मार दे रहे हैं और छुट्टा घूम रहे हैं।
ये स्थिति पूरे बिहार में हो गया है। बिना रिश्वत के कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, अपराध और भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है। तो ये लोग तो 10,000 वाले लोग सरकार हैं, जब गरीबों के बीच में, लोगों के बीच में रिश्वत बांट करके सरकार बनी है। इसलिए इनको न पलायन की बात करना है, न रोजगार की बात करना है, न महंगाई की बात करना है, न विकास की बात करना है। ये लोग जो है जुमलेबाजी करते हैं और सत्ता में हासिल